हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेस एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 का भी करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रोडक्ट मेथड सीखने मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से सीखने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में एक पार्टनर है ए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एज ड्रॉइंग्स वेयर। यहां पे ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दिया है, तो स्टार्टिंग डेट जो होगा ईयर का बच्चों वो 1 अप्रैल 2023 होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच ए इन डेट्स को ये सारा अमाउंट फर्म से विड्रॉ करता है। ए पहला ड्राइंग करता है 1 जून को 1000 रुपए का। दूसरा ड्राइंग ए करता है 1 अगस्त को 750 का। तीसरा ड्राइंग ए 1 अक्टूबर को करता है 1250 का। और चौथा ड्राइंग ए 1 दिसंबर को करता है 500 का। और लास्ट ड्राइंग जो करता है ए वो 1 फरवरी को करता है 500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है ए के ड्राइंग पे जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी मेथड नहीं लिखा है कि हम लोगों को कौन से मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है। दो मेथड होता है, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। तो हम लोग सिंपल मेथड 22 का ए बनाने में यूज किए हैं, तो हम लोग 22 का बी बनाने में प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके का फॉर्मेट खोलना होता है। तो ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए जो है वो अपना पहला ड्राइंग किस डेट को करता है और कितना अमाउंट का करता है। तो ए 1 जून को पहला ड्राइंग करता है और 1000 रुपीज का करता है। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 जून और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1000। 1 जून से 31 मार्च तक बच्चों 10 मंथ्स का टाइम होता है, तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 10 लिख लेंगे। अब हम लोग इस 1000 और इस 10 का इंटू करके प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 1000 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों 10,000। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन में कि ए अपना दूसरा ड्राइंग किस डेट को करता है और कितने का करता है। तो ए दूसरा ड्राइंग 1 अगस्त को करता है और 750 रुपीज का करता है। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 अगस्त और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 750। अब बच्चों 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ होता है, तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में 8 लिख लेंगे। और बच्चों 750 और 8 को इंटू करके हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 75 8 जो होता है 600, तो 750 इंटू 8 हो जाएगा 6000। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि ए थर्ड ड्राइंग किस डेट को किया है। तो ए थर्ड ड्राइंग 1 अक्टूबर को करता है 1250 का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 अक्टूबर और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1250
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बच्चों 6 मंथ का टाइम होता है, तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में 6 लिख लेंगे। 1250 और 6 को इंटू करके बच्चों हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, तो 125 6 जो होता है 750, तो 1250 इंटू 6 हो जाएगा 7500। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ए अपना फोर्थ ड्राइंग किस डेट को करता है। तो 1 दिसंबर को ए फोर्थ ड्राइंग करता है और 500 रुपीज का करता है। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 दिसंबर, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 500। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ्स होता है, तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 4 लिख लेंगे। 500 इंटू 4 हो जाएगा 2000, तो अमाउंट प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम लोग 2000 लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से ए का लास्ट ड्राइंग हम लोग देखेंगे, तो ए लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 फरवरी को करता है 500 का, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 फैब और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 500। 1 फैब से 31 मार्च तक 2 महीने का टाइम होता है, तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में 2 लिख लेंगे। 500 इंटू 2 1000 होगा, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग प्रोडक्ट का टोटल करेंगे। ये 5 बार ड्राइंग किया था, पांचों का डेट लिख के ड्राइंग का अमाउंट लिख लिए, उस डेट से क्लोजिंग डेट तक कितना टाइम बचा वो लिख लिए पीरियड वाले कॉलम में। अमाउंट और पीरियड वाले कॉलम को इनटू करके हम लोग प्रोडक्ट वाला कॉलम बना लिए। अब हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। बच्चों जब हम लोग 10,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 करेंगे, तो हमारे पास आएगा 26,500 और ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बच्चों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आईओडी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, इज इक्वल टू total of product into rate into 1/12। ये फॉर्मूला है। जब भी आप लोग प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो आईओडी इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट 26,500 का है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम लोग 26,500 लिख लेंगे, इनटू ये जो रेट है, ये रेट हम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 10% के हिसाब से किया जा रहा है, तो रेट की जगह हम लोग 10% लिख लेंगे। तो 10/100 इंटू 1/12। एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा। बच्चों जब हम लोग 12 से 2650 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 220.83। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में इसको राउंड फिगर करके लिखा गया है 221। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो 221 का होगा। यही बच्चों हमारे पास आंसर होगा, या फिर एक के ड्राइंग पे उसे 220 रुपीज का इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। तो बच्चों यही था प्रोडक्ट मेथड। मैंने प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 22 का भी आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, और अगर कोई डाउट है तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।